लाहौर कलंदर ने मुसलसल 5 शिकस्तों का बदला कराची किंग्स से आज बड़े मार्जिन से फतह हासिल करके चुका दिया है। लगातार 5 मैचेस हारे और 3 साल तक फतह से महरूम रहने वाली लाहौर कलंदर ने बेलाखिर कराची किंग्स को जो आज शिकस्त दी है वो 65 रन्स के मार्जिन से शिकस्त दी है, जो कि ना सिर्फ लाहौर कलंदर की कराची किंग्स के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी है, बल्कि किसी भी टीम की कराची किंग्स के खिलाफ दूसरी बड़ी कामयाबी है। और इसका पॉइंट्स टेबल पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहली बात तो ये है कि आज लाहौर कलंदर जिसने पहले बैटिंग की, उसके 2 बैटर्स एक बार फिर फॉर्म में दिखाई दिए। फ़खर जमान ने लगातार दूसरे मैच में 50 स्कोर की, गो के पहले ओवर में उनका एक आसान कैच ड्रॉप हुआ जिसका फ़ायदा फ़खर जमान ने भरपूर उठाया। और उनकी अगर इनिंग्स की बात करें तो आज उनकी इनिंग्स में जहराना स्ट्रोक शामिल थे। एक ओवर में उन्होंने खुशदिल शाह को 3 छक्के लगाए और मजमूई तौर पर उन्होंने 76 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। 47 बॉल्स खेली, 161 के स्ट्राइक रेट से खेले, 6 चौके और 5 छक्के लगाए। उनके साथ डेरेन मिचेल ने शानदार साथ निभाया, सेंचुरी शराकत कायम की और उन्होंने भी 75 रन किए, यानी कि फ़खर जमान से सिर्फ 1 रन कम और 6 गेंदें कम खेली और मजमूई तौर पर 9 चौके 2 छक्के लगाए, 183 के लगभग स्ट्राइक रेट से रन्स किए और उन्होंने भरपूर साथ दिया फ़खर जमान का, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर की टीम तारीख में पहली बार कराची किंग्स के खिलाफ 200 प्लस रन का मजमुआ हासिल करने में कामयाब हो गई। मजमूई तौर पर 6 विकेटें गंवाते हुए 201 रन किए। गो के साम बिलिंग या आने वाले जो दीगर बैट्समैन हैं उस तरह की कारकर्दगी ना दिखा सके जिस तरह की उनसे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद आज एक अच्छा टोटल बनाया फ़खर जमान और डेरेन मिचेल की बैटिंग की वजह से लाहौर कलंदर ने। और कराची की जानिब से हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो कराची किंग्स के जो बॉलर हैं मासवाए एडम मेल के और हसन अली के, तमाम को 10 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन पड़े और कोई बॉलर खातिर खा नतीज नहीं दे सका। अगर इस मैच की बात करें तो लगता ऐसा है कि कराची में ये टोटल बड़ा टोटल नहीं था। गुज़श्ता मैच में इसी ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स ने 234 रन किए थे, लेकिन वो सेफ नहीं रहे थे और कराची किंग्स ने जेम्स वेन्स की शानदार सेंचुरी और खुशदिल शाह की शानदार बैटिंग की बदौलत वो टारगेट चेस कर डाला था। तो इस लिहाज से आज उम्मीद की जा रही थी कि कराची किंग्स एक बार फिर यहाँ पर बड़ा टारगेट चेस करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने डेविड वार्नर और ख़तरनाक जेम्स वेन्स को आउट कर दिया और डेविड वार्नर मुसलसल दूसरे मैच में बड़ा स्कोर नहीं कर सके। पहले मैच में वो आउट नहीं थे और चले गए थे, रिव्यू नहीं लिया था, जो कि बैड लक रही उनकी। और आज के मैच में भी थोड़े से अनलकी रहे, लेकिन आज वो पहले ओवर में आउट हुए और जेम्स वेन्स की विकेट जाने के बाद जो सूरत हाल बनी वो खासी परेशान कुन थी। यहाँ तक कि टेम सिफर्ट भी विकेट पर ठहरने के बावजूद, जिनके जो रिव्यू से बचे, हालांकि अंपायर ने उन्हें आउट दिया था, डेरेन मिचेल क्या तो कैच था लेकिन वो गेंद ज़मीन पर लग गई थी, लेकिन वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सके, गेंदों के बराबर भी रन नहीं कर सके। वो टेम सिफर्ट जो कि अमूमन 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, क्योंकि जब प्रेशर आ जाता है किसी खिलाड़ी के ऊपर तो फिर इस तरह की सूरत हाल आ ही जाती है। आज अगर कराची किंग्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा मायूस कन बैटिंग देखने को मिली। मां सवाए खुशदिल शाह के कोई 20 रन की इनिंग्स नहीं खेल सका और बैट्समैनों में हसन अली ने 27 रन ज़रूर किए, लेकिन टॉप बैट्समैनों में कोई 18 रन से आगे नहीं बढ़ सका, जिसका खमियाजा कराची किंग्स को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। और आज एक तो बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी की मुसलसल दूसरे मैच में शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्हें बहुत ज़्यादा रन पड़े थे, लेकिन मुल्तान सुल्तान के खिलाफ भी और आज कराची किंग्स के खिलाफ भी उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही। हारिस रऊफ़ ने भी अपना असर दिखाया और रिशाद हुसैन ने मुसलसल दूसरे मैच में 3 विकेट हासिल की, जो लगता है कि राशिद खान का एक बेहतरीन मुतबादल साबित हो रहे हैं और 4 ओवर्स में सिर्फ 26 रन दिए, 3 विकेट हासिल की। तो मजमूई तौर पर आज एक बार फिर लाहौर कलंदर की बॉलिंग ने भी और बैटिंग ने भी डोमिनेट किया, जिसकी वजह से 65 रन के बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर को कामयाबी मिली है।
और इसकी वजह से उनकी जो दूसरी पोजीशन है वो मज़ीद मजबूत हो गई है। गो के बाद में खुशदिल शाह की बैटिंग और हसन अली की वजह से कराची किंग्स ने जो शिकस्त का मार्जिन है, या यूँ कहें कि लाहौर की फ़तह का मार्जिन है, वो कम कर दिया था। अगर इस तरह ना होता, खुशदिल और हसन अली इस तरह की बैटिंग ना करते, तो चांस था कि लाहौर कलंदर का नेट रन रेट मज़ीद बढ़ जाता, जो कि 4 पॉइंट के हमरा इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ खड़े हैं। दोनों के पॉइंट बराबर हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का चूँकि नेट रन रेट ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी टॉप पोजीशन बरकरार है। और लाहौर कलंदर की टीम दूसरी पोजीशन पर मज़ीद ताकत के साथ, मज़ीद ज़्यादा पॉइंट और मज़ीद पावर के साथ खड़ी हो गई है। और कराची किंग्स तीसरे से अब चौथे नंबर पर चली गई है। कोयटा ग्लेडिएटर्स अब तीसरे नंबर पर आ गई है। मुल्तान सुल्तान पाँचवें और पेशावर ज़ल्मी छठे नंबर पर है। तो ये सूरत हाल है आज के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की। और कल का जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, वो ख़ासा अहम है। मुल्तान सुल्तान पहली फ़तह हासिल करने की मुतलाशी है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड चाहेगी कि कल का मैच जीत कर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल पर अपनी टॉप पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करे।